आशुलिपिक द स्टेनोग्राफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशुलिपिक द स्टेनोग्राफर में। पिछली कक्षाओं में आपने व्यंजन सूची पढ़ी है और व्यंजनों का अभ्यास किया है अभ्यास 1 और 2 के तहत। आज हम दोस्तों सीखने जा रहे हैं दो व्यंजनों को या दो से अधिक व्यंजनों को कैसे मिलाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजनों को मिलाना आज हम सीख रहे हैं। तो व्यंजनों को मिलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला नियम ये है कि आप जब भी दो व्यंजनों को मिलाएंगे, ठीक है, तो जहाँ पहला व्यंजन समाप्त होगा वहीं से दूसरे व्यंजन की शुरुआत होगी। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे स और क बनाया है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, तो स जो हमने बनाया है यहाँ लाइन पर लेके आए इसको और यहाँ ख़त्म हुआ स, यहीं से क की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, अगला जो शब्द है ट और क है, तो यानी कि ट जहाँ ख़त्म हुआ वहीं से क की शुरुआत हो गई। ऐसे ही अगला जो शब्द है वो है प और क। ठीक है, फिर है ब और ग, ल और र। अब यहाँ देखिए ल और र में क्या है कि ल दो प्रकार से होता है, एक नीचे से ऊपर वाला, एक ऊपर से नीचे वाला ल। ठीक है, एरो मार्क से देख लीजिए। ठीक है, तो जब ल और र लिखना है हमें, तो ल तो नीचे से ऊपर वाला ले गए हम, और र जो नीचे वाला होता है, र भी दो प्रकार का होता है, देखे होंगे आप, एक र ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ठीक है, तो हम दोनों र का इस्तेमाल करते हुए लर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ल र, तो लर ऐसे भी और लर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं हम म क। ठीक है, यानी ध्यान क्या देना है आपको कि जहाँ से पहला व्यंजन समाप्त हो रहा है वहीं से दूसरे व्यंजन की शुरुआत करनी है। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगला जो नियम है अगला नियम वो कुछ इस प्रकार से है कि जब दो हॉरिजॉन्टल जो आउटलाइन होती हैं, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी दो आड़ी रेखाएं, आड़े व्यंजन कौन से होते हैं? कवर्ग का हो गया, अगर आपको ध्यान हो तो कवर्ग हो गया। ठीक है, म हो गया, न हो गया, अंग हो गया, ये सब जो है ना, ये सब आड़ी रेखाओं से बनने वाले व्यंजन हैं। तो उनको जब हम लिखेंगे ना, कभी किसी शब्द में बनाने के लिए जब उन व्यंजनों को जोड़ेंगे, तो हमें ध्यान ये देना है कि कवर्ग या म या न या अंग से अगर वो शब्द की शुरुआत हो रही है और उसके ठीक बाद अगर कोई वर्टिकल आउटलाइन यानी कि कोई खड़ी जो आउटलाइन है वो आती है, तो कवर्ग म न और अंगा लाइन पर ना बन के लाइन से ऊपर बनेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो लाइन पे बन रहे थे ना, ये देख रहे हैं, जितने भी लाइन पे आके ख़त्म हो रहे थे। लेकिन अगर कवर्ग और म न अंगा के बाद ठीक कोई खड़ी आउटलाइन आ जाए तो वो ऊपर ही बनेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं खट। अगर आप खट को देखें तो आप यहाँ पे ख लिखेंगे, फिर ट ऐसे लिखेंगे, तो ये जो खट आपने लिखा ना, ये तरीका गलत है। खट कैसे लिखना है? ख ऊपर, ट लाइन पर, और ये काट देना है। ठीक है, तो ये खट हो गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ खट लिखा हुआ है। मर है ना, मड़ जो है, मड़ को अगर देखिए तो मड़ में भी क्या है, मैंने क्या कहा था, म न अंग और कवर्ग का कोई सा भी हो। ठीक है, तो मड़, तो मड़ लिखने के लिए ये देखिए, म ऊपर और ड़ ये। ठीक है, मड़। ऐसे यहाँ देख लीजिए आप,
गब, कट, मट, नप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है आउटलाइन देख सकते हैं, पंग, टप, झप, माफ कीजिएगा झप नहीं है ये, चग, फट, दड और झफ। ठीक है। ऐसे ही आगे आप देख सकते हैं, तन, टन, वग। तो ये तो वो हैं जो कवर्ग के अक्षर या म न अंग के मेल से नहीं बने, यानी उससे शुरुआत से नहीं हुए हैं। पहला अक्षर इनमें से कोई सा भी ये नहीं है। अगर ऐसा होगा तो हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, तीसरा जो नियम है यहाँ पे वो समझना होगा कि अगर कवर्ग म न अंग के बाद अगर कोई दूसरी वर्टिकल रेखा आती है जो कि नीचे से ऊपर जाती है, तो उसमें जो है व्यंजन कवर्ग म न और अंगा का स्थान मूल ही रहेगा। जैसे अगर कल है तो ये मूल स्थान इसका ये है, तो कल ये हो गया क ल। ठीक है। जहाँ क खत्म हुआ वहीं से ल शुरू हुआ। कव, नव। ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब लगातार अगर जो है कि हॉरिजॉन्टल आउटलाइंस आ गई, लगातार कवर्ग म न के मेल से बनने वाले शब्द आ गए, तो वो देख लेते हैं हम। मन, तो ये भी लाइन पे है, यानी कि अगर लगातार कवर्ग म न और अंगस के मेल से कोई शब्द बनता है तो वह मूल स्थान पर ही रहेगा। मन, नक। ठीक है। कन्न, गन। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है कि अगला जो नियम ये है कि अगर मान लीजिए दो आड़ी रेखा आ गई, जैसे ये दो आड़ी रेखा है, दो आड़ी आउटलाइन है, हॉरिजॉन्टल है, और इसके बाद वर्टिकल आ गया, तो क्या करेंगे? उस स्थिति में भी ये ध्यान रखना है कि चाहे कितनी भी आड़ी रेखाएं आए, अगर उसके बाद कोई नीचे की ओर जाने वाली वर्टिकल आउटलाइन आती है, खड़ी आउटलाइन आती है नीचे की ओर जाने वाली, तो वो ऊपर ही रहेगी। ठीक है। यानी कि मूल स्थान से ऊपर उठ के रहेगी वो आड़ी रेखाएं या आड़ी आउटलाइन जो है हॉरिजॉन्टल आउटलाइन से, वो सब ऊपर ही रहेंगे। जैसे मनप देखिए आप, मनप, म न प। ठीक है। कनक देख लीजिए आप, कनक को अगर आप गौर से देखें तो क, तो आप सोचेंगे कि क है फिर न है, क न क, ऐसे कनप, कनप जो है अगर आप क न प ऐसे बनाते हैं तो ये गलत बनाते हैं। ठीक है। तो क न प में आपको ध्यान देना है कि व्यंजन कौन सा है जो नीचे की तरफ जा रहा है, और उसी हिसाब से आगे जो है उसके दो व्यंजन अगर वो आड़ी हैं तो उसको मूल स्थान से ऊपर उठा के रखेंगे। ठीक है। तो क न प। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं, इनका अभ्यास करना है आपको। ठीक है। मुख्य नियम जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, यही मूल नियम है। इसके अलावा जितने भी हैं ये अब आप अभ्यास कर सकते हैं। वीडियो को पॉज मोड में लगाइएगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके जितने भी आउटलाइंस हैं इनका आपको कम से कम आधे आधे पेज अभ्यास करना है। ठीक है। और भी अगर कोई दिक्कत है समझने में, अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम अभ्यास करेंगे इनका। जो आप ये कर रहे हैं इसका आप जब आधा आधा पेज अभ्यास कर लेंगे तो हम उसका एक डिक्टेशन देंगे जो कि अभ्यास 5 है।
तभी आप लिख पाएंगे उसको, ठीक है। उसके अलावा हम उस वीडियो में ये जो आपने अभ्यास किया है ये शब्द भी बोल देंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। Please like, share and subscribe the channel. Thank you.